परमेश्वर आपके परमेश्वर जो आपके परमेश्वर पर पैर रखने की जगह परमेश्वर आए परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर आप पर हो परमेश्वर उस स्वर के परमेश्वर आपके आप रहे धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर आप हमारे परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया धन्यवाद परमेश्वर इस संकट के समय परमेश्वर इस दुनिया में जो काम आ रही है परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों है परमेश्वर हम आपके पास आपके परमेश्वर आपके शरण में परमेश्वर आप परमेश्वर आपके शरण में परमेश्वर छुपाओ परमेश्वर इन बीमारी से इन चीज़ों से परमेश्वर हमारे धन्यवाद आप परमेश्वर मदद कर परमेश्वर आप हमारी प्रभु परमेश्वर धन्यवाद
विश्वास के रूप में परमेश्वर के समय में कि आप परमेश्वर
कारण परमेश्वर परमेश्वर डर रहे नहीं परमेश्वर, भयभीत नहीं है पर आनंदित है परमेश्वर, इस समय में परमेश्वर और आपके सुसमाचार को सुना रहे परमेश्वर हमारी जीवनों की तरह निवास विश्वास है परमेश्वर, आप आओगे जल्दी परमेश्वर, मैंने परमेश्वर हेल्प करो कि हम तैयार है परमेश्वर, हम परमेश्वर बुद्धिमानी परमेश्वर कुमारियों की तरह होना है परमेश्वर, जो जब आपके आने में परमेश्वर तैयारी होता परमेश्वर उनके पास परमेश्वर हेल्प कर परमेश्वर ऐसा जीवन भी धन्यवाद आप क्या करना चाहते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। में आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद देते हैं आज इस सभा के लिए। और आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन आज 30 तारीख है और मई 30, 2020 सभी लोग अपने घरों में ये वीडियो देख रहे हैं और आप सभी लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वचन सुन रहे हैं और विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग परमेश्वर के साथ तैयारी के साथ और पूरी तरह से तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं यीशु के आने की। ओके, अनाउंसमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं लॉकडाउन के अंदर ही कर रहे हैं। और आप GGF लखनऊ यूट्यूब आप लॉग ऑन करिए और वहाँ पर जाइए, सब्सक्राइब करिए और हर एक वीडियो आपको जो हम लोग डाउनलोड करते हैं, हम लोग जो अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच जाए ताकि आप देख सकें और उसका आनंद ले सकें। धन्यवाद, सब्सक्राइब करिए और थम्स ओके करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अकाउंट नंबर डाला है, अगर आपको ऑफरिंग का भेंट देना है तो ग्रुप लखनऊ की हर एक लोगों के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं और आप कॉल कर सकते हैं। जो भी स्क्रीन में नंबर आता पास्टर जी को फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके बुला सकते हैं और बुला के आप ऑफरिंग दे सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग डायरेक्ट भेंट के लिए चलते हैं और ये दान के विषय में है। मरकुस का 12 अध्याय 38 से 44 में एक स्टोरी है निर्धन विधवा के ऊपर। 12 अध्याय 38 से 44 निर्धन फिर भी धनी है। इसमें अपनी खटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। मरकुस का 12:44 में परमेश्वर ने हमें धन संपत्ति देते हैं। परमेश्वर हमें धन संपत्ति देते हैं और देखते हैं कि उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। यीशु जानबूझकर भंडार के सामने बैठे थे ताकि देखे लोग कैसे डालते हैं। 41 वचन में यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। जिले पूछते क्यों, इसने क्यों बढ़कर डाला है? तो यीशु उत्तर देते हैं सुंदर से, उसने अपने धन की, सब लोगों ने अपने बढ़ती धन में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। मरकुस 12:44 43 से 44 में यहाँ पर एक सिद्धांत है, एक बातें समझने की चीजें है। वह भौतिक रूप से, वो जो विधवा भौतिक रूप से निर्धन थी परंतु आत्मिक रूप से धनी थी। समझने वाली बात, भौतिक रूप से वो सांसारिक रूप से या इस संसार की धन संपत्ति से वो कम थी परंतु आत्मिक रूप से वो धनवान थी। दूसरों के पास पूंजी अधिक था, यानी कि इस संसार की संपत्ति ज्यादा था परंतु विश्वास
और आत्मिक चीज एकदम। परमेश्वर ने इस संसार के निर्धनों को चुना कि वो विश्वास में धनी हो। ओके, विश्वास में धनी बने। याकूब का 2 अध्याय वचन 5 में स्वर्णा की कलीसिया से कहता है, प्रकाशित वाक्य 2:9 में, मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अद्भुत बात कहता है। लूका का 8:43 में इस स्त्री से, जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा था, सोचिए, इसके पास दुनिया की जब तक धन संपत्ति था, जब तक वो अपने इलाज कर सकती, वो तब तक घूमते रहे। जब उसके पास धन संपत्ति खत्म हो गया तो विश्वास काम आया। यीशु के पास आया और वो विश्वास उसका काम आया और विश्वास से वो चंगी हो गई, परंतु उसकी धन संपत्ति उसे ठीक नहीं कर पाया। लूका का 15 अध्याय 12 वचन में संपत्ति दुनिया की संपत्ति पिता के प्रेम से हमें दूर कर ले जाता है। दुनिया की संपत्ति हमें पिता के प्रेम से दूर कर ले जाता है, परंतु विश्वास पिता के पास वापस ले आता है। लूका 15:30 में अद्भुत है। हम लोग इसके बारे में सोचिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम एक कलीसिया के सदस्य है। यह हमारा काम है प्रभु यीशु कि आपने हमें दिया है। हम विश्वास के साथ आपको दे सके और आपकी आज्ञा मान सके। हम जानते हैं कि दुनिया बहुत जल्द नष्ट होने वाला है और हम सब एक दिन यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। अगर आज मैं दुनिया की संपत्ति से अपने आप को धनवान बनाता हूँ तो कल मैं कंगाली में जीवन बिताऊंगा, परंतु आज मैं दुनिया की संपत्ति में से तुझे अच्छा नींव डालूंगा तो कल में प्रभु वो नींव मेरा काम आएगा। प्रभु यीशु, आज जो तू हमें देते हो उसको हम कैसे उपयोग करते हैं, कैसे व्यवहार में लाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो आप हमें वचनों के द्वारा, आत्मा के द्वारा सिखाते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते, तेरी स्तुति महिमा करते, इस भेंट को तेरे चरणों में रखते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Yeah.
हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें। धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, पवित्र जीवित पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू अद्भुत योजना बनाता है पिता। तू लोगों को बुलाता है, सिखाता है, समझ देता, बुद्धि के साथ अगुवाई करता है ताकि वो पवित्र जीवन जी सके पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। धन्यवाद इस सभा को जो भी आज बातचीत करे प्रभु यीशु, आपके अनुग्रह से, अनुग्रह शब्दों से भर दीजिए हर एक दिलों को, सच से बातें करिए, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद करके तेरी स्तुति महिमा करके अभिषेक करो इस सभा को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, विश्वासियों का न्याय या बीमा न्याय सिंहासन भाग 2। ओके, हमारा जीवन परखा जाएगा, हर एक विश्वासी का जीवन परखा जाएगा। कब होगा? जब हम उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में यीशु के सामने। ओके, यीशु वो सिंहासन पे होगा। और ये जो न्याय है, ये डरने की बात नहीं है। आज इस धरती पर हमें तैयारी करने की जरूरत है, परमेश्वर के वचनों को समझने की जरूरत है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। परमेश्वर जो हमें वरदान देता, परमेश्वर जो हमें नौकरी देता, परमेश्वर जो हमें फैमिली देता, परमेश्वर जो हमें उद्धार का अनंत जीवन देता, ये कैसे हम इस धरती पर रहते हुए इसका कैसे उपयोग करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से जीवन जीते हैं, इस आधार पर न्याय आसन, बीमा न्याय सिंहासन के सामने हमें पुरस्कृत किया जाएगा। इसीलिए कहता है कि हर एक विश्वासी परखा जाएगा। और ये कब होगा? जब हम उठा लेने के बाद, तुरंत बाद होगा। ओके, जगह स्वर्ग में, कहीं और नहीं, यरूशलेम में नहीं, धरती पर नहीं, बल्कि स्वर्ग में है। ओके, तो इसीलिए आपको मुझे समझना, कौन से हमारे जीवन में यीशु मसीह हमें देखता है, आत्मिक जीवन को हमेशा देखता है। क्या मैं जो निर्भर हूँ परमेश्वर के ऊपर, जो मैं भरोसा करता हूँ, जो मैं उसकी वचनों के आधार पर जीवन जीता हूँ, परमेश्वर मुझे देखता है। परमेश्वर यीशु के लहू देखता है हमारे जीवन में। कभी भी कोई भी डिसीजन लेना हो, या कोई भी निर्णय लेना हो, या मिशन फील्ड में, या मुझे दान भेंट के लिए कैसे मैं निर्णय लेता हूँ, उस चीज को देखता है यीशु। ओके, सबसे पहली बात हम देखते हैं, हम दूसरे विश्वासियों के संग कैसे व्यवहार किया है, वो देखता है। हम कैसे दूसरे विश्वासियों के साथ व्यवहार किया। इब्रानी का 6:10, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और तुम्हारे प्रेम को भूल जाए। परमेश्वर कभी भी कोई भी चीज भूलता नहीं, अगर आप उसके नाम से किए हैं कभी भी नहीं भूलेगा। तो इसीलिए आपको मुझे समझना, क्या मैं परमेश्वर के आधार पर दूसरों पर विश्वास, दूसरों को प्रेम किया, दूसरों पर मैं दूसरों के संग कैसे व्यवहार किया, प्रेम से या न्यायपूर्वक, या गुस्से से या नफरत से, कैसे मैं उनके साथ व्यवहार किया। तुमने उनके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे। किस तरह से पवित्र लोगों की सेवा की? अगर कोई आपके घर में आया, पास्टर या लीडर या कलीसिया भाई बहनों के साथ कैसे आपका व्यवहार था, कैसे आपका बर्ताव था, उस पर निर्धारित करता है। मत्ती का 10वां अध्याय 41-42 वचन में, जो भविष्य वक्ता समझकर, भविष्य वक्ता जानकर ग्रहण किया, तो भविष्य वक्ता का बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी समझकर ग्रहण किया,
तो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला समझकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाता है या देता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं पाएगा। अद्भुत बात कहता है। ये विश्वासी कौन है? दूसरे कलीसिया के लोग या दूसरे मसीहियत? नहीं, ये अपनी कलीसिया के लोग और अपनी घड़ी के लोग। मैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया उस पर निर्धारित करता। सब विश्वासी का मतलब सब विश्वासी नहीं। मुझे दूसरे कलीसिया के बारे में नहीं जानना। मुझे जो कलीसिया परमेश्वर दिया उस कलीसिया में भाई बहन, पास्टर, टीचर, लीडर, वो मेरा अपना घर है, मेरा अपना कलीसिया। मुझे परमेश्वर वहां पर रखा है। मैं किस तरह से वहां पर लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ वो मुझ पर निर्भर करता है। यीशु ने कहा, मैं नई वाचा बांधता हूं, नई वाचा, उसकी लहू की वाचा, जो आपको और मेरे लिए वो लहू बहाया, क्रूस पर गया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। आज वही परमेश्वर आपको मुझे कलीसिया दिया, आपको मुझे एक पास्टर दिया, आपको मुझे भाई बहन दिया, आपको मुझे शिक्षक या हमारी अगुवे दिया, जो हमें प्रोत्साहन करते, जो हमारे लिए प्रार्थना करते, जो हमारे लिए दिन रात हमें आत्मिकता में बढ़ाने के लिए मेहनत करते। हम इनके साथ कैसे व्यवहार किया उस पर निर्भर करते हैं। समझ रहे हैं? वो चीज देखता, हम दूसरे विश्वासियों के संग कैसे व्यवहार किया वो आप पर निर्धारित करता कि जब कल आप बीमा न्यासी आसन के पास जाएंगे, इसका लेखा लेगा कि मैंने जो तुम्हारे पास लोगों को लेकर आया था उन लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा था। ओके, दूसरी बात, जो हमें अधिकार दिया गया उसको हमने कैसे इस्तेमाल किया है। जो हमें अधिकार मिला, दूसरा एक शब्दों में जो हमें वरदान मिला, जब हर एक विश्वासी जब यीशु मसीह पर विश्वास करता, कोई ना कोई एक वरदान मिलता। इब्रानी का 13 अध्याय 17 से 18 में 17-18 वचन, अपने अगुवे की आज्ञा माना कि नहीं, उनके अधीन रहे कि नहीं, वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करते हैं, ना कि ठंडे सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। याकूब का 3:1 में कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, हर उपदेशक ना बने। हर एक विश्वासी अगुवा है, हर एक विश्वासी अगुवा है कहीं ना कहीं पर। अगर आप लेडीज हो तो आप घर में हो, अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो आप स्कूल में हो, आपके मित्र के बीच में आप एक अगुवा हो, अगर आप ऑफिस में हो तो आप वहाँ के अगुवा हो। भले आपका बॉस और कोई है अविश्वासी है, पर आप एक विश्वासी हो और आप एक अगुवा हो। परमेश्वर उस जगह पे आपको रखा है, एक अगुवे के तौर पर एक वरदान देकर रखा है, ताकि उस वरदान को उस जगह में आप इस्तेमाल कर सकें। अद्भुत है, अद्भुत बात है। अगर मुझे एक वरदान मिला, गाने का वरदान, प्रचार करने का वरदान, बजाने का वरदान, या किसी को प्रोत्साहन करने का वरदान, मैं किस तरह से इसका उपयोग किया, इस्तेमाल किया, उस पर निर्भर करता। समझ लीजिए मैं अच्छा प्रचारक हूँ, मैं अच्छा प्रचार कर सकता वचनों को, पर एक जगह सारे जगह पर मुझे एक जॉब मिला, मैं उस जॉब में 6 साल काम किया, परंतु एक इंसान को भी मैं सुसमाचार नहीं सुनाया। कितनी दुख की बात। वहां पर जब मैं भीमा न्याय आसन के सामने रहूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा। इसीलिए मैं अगर अच्छा प्रचारक का वरदान मिला है तो मुझे परमेश्वर कहाँ भी रखे, मुझे जेल के अंदर रखे या मुझे लोगों के बीच में, बाजार में, या कोई ऑफिस में, या कोई स्कूल में, मुझे हर जगह परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। मुझे वो वरदान मिला। अद्भुत है। तीसरी बात, परमेश्वर के दिए गए गुणों को हम कैसे इस्तेमाल किया। परमेश्वर कई प्रकार के गुण देते हैं, उन गुणों को हम कैसे इस्तेमाल किया। ओके,
और ये भी एक वरदान के ऊपर आ जाता है, कई बार अधिकार को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर पहला पत्रस 4:10 में हम देखते हैं, हर विश्वासी के जीवन में बुलाहट है और हर विश्वासी को एक भेंट दिया गया है। हर विश्वासी परमेश्वर की बुलाहट है और परमेश्वर हर एक को एक भेंट या वरदान दिया है। ओके, कई बार हम अधिकार, यानी कि कई बार हम दूसरे जो पॉइंट में हम लोग बातें किया, अधिकार दूसरा एक शब्द कहते हैं कि परमेश्वर जो आपको अधिकार दिया प्रचार करने का, या उगवा जो बनाया घर में, स्कूल में, हर क्षेत्र में, आप उस अधिकार को कैसे इस्तेमाल किया। यीशु मसीह कहता ना, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और वही अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। जाओ जगत के हर एक जाति धर्म लोगों से मेरा सुसमाचार का प्रचार करो, यानी कि हर एक विश्वासी प्रचारक है। आज यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के दिए गए गुणों को हम कैसे इस्तेमाल किया, उस पर आधारित करता है। हर एक विश्वासी के जीवन में बुलाहट है, हर एक विश्वासी एक भेंट दिया गया है। मत्ती का 25:14 से लेकर 29 में देखेंगे, किसी को 5 तोड़े मिला था, किसी को 2 तोड़े मिला था, किसी को 1 तोड़े मिला था, और वो स्वामी दूर देश चला गया इन लोगों को देखकर। जिसके पास 5 मिला था उसने 10 कर लिया था, और जिसको 2 मिला था उसने भी 4 कर लिया था, और जिसको 1 मिला था वो जमीन में गाड़ दिया था। सब जब अपनी स्वामी लौट के आया तो उनसे लेखा लिया, और पहला जो आदमी था वो आकर कहता कि स्वामी आपने मुझे 5 दिया था, मैं इसका इस्तेमाल करके 10 मैंने और बढ़ा लिया है। तो स्वामी खुशी होता है, कहता शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तुम 10 राज्य में राज करोगे, आओ मेरे आनंद में शामिल हो जाओ। जिसको 2 मिला था उसने भी वही किया, इस्तेमाल किया उसको, और उसका 4 हो गया। तो उसका स्वामी उसे बड़ी प्रेम से, बड़ी विनम्रता से गले लगाकर कहता है कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आ मेरे साथ आनंद कर और कई सारे राज्यों में राज्य कर। जिसको 1 मिला था उसको परमेश्वर ने क्या, उसको उसके स्वामी ने क्या था, स्वामी मैं तुझे जानता था। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रभु को जानता, पर जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानते। आज बहुत लोग कहते हैं कि हाँ मैं यीशु को जानता हूँ, हाँ मैं परमेश्वर को जानता, हाँ मैं यहोवा को जानता हूँ, पर जैसा जानना चाहिए उनके जीवन में कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ, कोई फल नहीं आया, कोई वरदान को पहचान नहीं पाया। तो ये जानना नहीं होता है। परमेश्वर की स्वभाव में, परमेश्वर की गुणों में, परमेश्वर की वरदानों में, परमेश्वर की बुलाहट में, परमेश्वर की मिशन को समझना हमारा काम है। परमेश्वर इसीलिए आपको चुना है। जो 1 मिला था उसने कहा प्रभु मैं जानता कि जहाँ पर आप बोते नहीं हो वहाँ पर आप बटोरते हो, और जहाँ पर आप बिखरते नहीं वहाँ से बटोरते हो, जहाँ पर बोते नहीं वहाँ से आप काटते हो। मैं डर गया, मैंने गाड़ के रखा। तो उसको मूर्ख कहा, हे मूर्ख दास। देखिए यहाँ पर क्या कहता, हे मूर्ख दास, अगर तू उसको ब्याज में भी अगर लगा देता या बैंक में रख देता तो शायद उसका ब्याज बढ़ता है, परंतु तूने वो भी नहीं किया। कम से कम तूने ऐसा किया, स्वामी ने कहा कि उसके पास से वो ले लो और जिसके पास ज्यादा है उसको दे दो। सोचिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा इनाम खोएंगे और उधार नहीं खोएंगे। समझ रहे हैं? हमेशा याद रखिएगा, आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर आपको बुलाहट दिया है, परमेश्वर आपको कलीसिया दिया है, परमेश्वर आपको एक वरदान दिया है या भेंट दिया। गुणों में बहुत सारे, एक इंसान के पास बहुत सारे गुण हो सकता है और रामदार हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हो सकता है। किसी के पास 1 गुण भी हो सकता है, किसी के पास बहुत सारे गुण हो सकता है, पर हमें ध्यान देना है उस गुणों को हम कैसे उपयोग लाए परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के बीच में, परमेश्वर की महिमा के लिए, किस तरह से उपयोग में लाया। ओके, यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप इनाम खोएंगे पर उधार नहीं खोएंगे।
ठीक है। यहाँ पर जो न्याय, विश्वासियों का जो न्याय है, ये इनाम का न्याय है। अगर मैं आज परमेश्वर के साथ सही तरह से व्यवहार किया, उसकी बुलाहट को पहचाना, उसके मिशन को जाना, उसके व्यवहार, उसके बातें सुनकर एक दूसरे भाई बहनों से मैं किस तरह से व्यवहार किया, ये इनाम का वो न्याय है, पुरस्कार का न्याय है। समझ रहे हैं? इसलिए डरने की बात नहीं, आनंद की बात है, खुशी होगा। देखोगे आप वहां पर सबको इनाम मिलेगा, उस सिंहासन के पास आप मेरा नाम आएगा, आप मेरा नाम आएगा, आप मेरा नाम आएगा। आप ऐसे इंतजार करोगे, मालूम पड़ा बाद में आपका नाम ही नहीं आया। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ओके, चौथी बात, हम अपने पैसों को कैसे इस्तेमाल किया है। पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय 17 से 19, दूसरा कुरिन्थियों का 9 6 से 7, पहला कुरिन्थियों का 16 1-2। हम अपने पैसों को कैसे इस्तेमाल किया है। पहला तीमुथियुस 6 17 से 19, दूसरा कुरिन्थियों का 9 6 और 7, पहला कुरिन्थियों का 16 1-2। अगर प्रभु आपको बोझ डालता है तो आप उस बोझ को समझना चाहिए, देना चाहिए और उस बोझ के अनुसार काम करना चाहिए। कभी कभी परमेश्वर की आत्मा हमें बोझ डालता कि उस व्यक्ति के, मैं पास्टर काल के मुंह से कई बार सुना, हमारे पास खाने के लिए नहीं होता था। कई बार सभा के बाद कोई आकर हमें एक बैग दे जाता और वो बैग में 3 दिन का या 1 सप्ताह का हम लोग खाना रहता। बोलते जब बाइबल स्कूल करते थे वो पास्टर काल बोलते, कई सारे हमारे जीवन में हमने देखा। जब हम एक बार लखनऊ में आए, हमारे पास एक दिन, हमारे पास सैलरी आने तक 2 दिन का भोजन नहीं था, परंतु एक पास्टर आया अचानक, बोलता कि मेरा गाड़ी अचानक आपके घर में आकर रुका और वो पास्टर आया हमारे घर के अंदर। उसको कुछ भी नहीं मालूम था, उसे कुछ भी हमने नहीं बताया। कई महीनों से हम उससे मुलाकात भी नहीं किए थे। लखनऊ में जब आए थे हम लोग नया थे और हमारी ATM कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसके कारण से सैलरी आने में लेट। तो ऐसे समय पर वो पास्टर आकर एक गाना गाते और हमें कुछ चावल देकर जाते और हमें थोड़ा पैसा देकर जाते, जो 2 दिन का भोजन के लिए। ये अद्भुत है जो परमेश्वर चीजों को इस्तेमाल करता। उस पास्टर के दिल में वो बोझ डाला, जाकर तुम इतनी पैसा दो और इतनी भोजन की वस्तु दो। कई बार इस प्रकार का आपके जीवन में बोझ डालेगा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के अंदर बोझ डाला। 3 दिन से लोग वचन सुन रहे हैं, कुछ खाए नहीं, कुछ खिलाओ ही नहीं। यीशु मसीह ने खुद कहा, हम देखते हैं बोझ डालता हमारे अंदर प्रभु यीशु, परमेश्वर की आत्मा कभी कभी आपके अंदर बोझ डालता। पर आपकी भौतिक जीवन को सोचो मत, हम लोग का रोटी क्या होगा, हम लोग का दूध का पैसा क्या होगा, हम लोग का रेंट का क्या होएगा, हमारे स्कूल के बच्चों के फीस के स्कूल का फीस का क्या होगा, अगर हम डाल देंगे तो इतने पैसे। आप, परमेश्वर ने आपके अंदर बोझ डाला है, वो भी चीज़ों को संभाल लेगा। आपको इतना करना है, जो बोझ परमेश्वर ने डाला है उसके बारे में आप सोचो। परमेश्वर जब 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को, सिर्फ पुरुषों को खिला सकता है, तो आपकी भी जो बोझ जिस प्रकार से आप डाला है, उससे भी वो हर चीज पूरा कर सकता है। ओके, बोझ डाला तो आप कैसे करोगे। आप कहीं पर पैसों की अच्छा नौकरी दिया परमेश्वर आपको, आपने प्रार्थना किया, कई बार हो सकता आपको मुनाफा हो रहा आपकी कारोबार में, कई बार हो सकता आपकी जमीन या घर प्रॉपर्टी में, कई सारी चीजें फसल में अच्छा उत्पादन हो रहा है। तो ये सारी चीजों में हमें परमेश्वर को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, परमेश्वर के मिशन के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर की जो पैसा मुझे दे रहा परमेश्वर, उसके मैं कैसा इस्तेमाल करूं। पैसे आने से लोग घमंड करने लगते हैं,
पैसे आने से लोग घमंड करने लगते हैं, पर जब पैसा आता है तो हमें ध्यान देना चाहिए। जब पैसा आता है तो हमें उस पैसों का सही उपयोग करना चाहिए। संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। समझ रहे हैं? संसार के लोगों को, संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी ना हो। जब पैसा आता है तो आप कभी अभिमानी मत हो, घमंड मत करो, अचंचल धन पर आशा ना रखो, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, उस पर भरोसा रखो, उसकी बोझ को समझो, उसके अनुग्रह को जानो, उसके दया को समझो। वो किस तरह से कर सकता है। मरकुस का 12 अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो विधवा ने क्या किया। वो विधवा ने अपना मूल पूंजी डाली और प्रभु उसी का डाली। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक से धनवान बनना था उसे, संसार की चीजों पर नहीं। संसार की चीजें जब आपके पास आता है, पैसा घमंड उत्पन्न करता है, अलगाव ले आता है। पैसों का दुरुपयोग करके हम परमेश्वर से ब्लेसिंग को खो देते हैं। इसीलिए सावधान रहिए, चंचल धन के प्रति आशा मत रखो। ओके, परंतु परमेश्वर सुख का मूल जानकर व्यवहार करो, भलाई करो, भलाई में धनवान बनो, भले कामों में धनी बनो, उदारता और सहायता देने में तत्पर हो जाओ, लोगों को उदारता और मदद करने के लिए तत्पर रहो, आगे के लिए अच्छे नींव डाल रखो। आगे के लिए कल जब यीशु के पास पहुंचोगे तो आप यीशु को क्या मुंह दिखाओ, कैसे शाबाशी, सब लोग शाबाश मिल रहा और आप कहोगे अरे मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। यीशु को जब मुझे अच्छा नौकरी दिया था उस समय मैं 10वां अंश यीशु का दे नहीं पाया, मैंने पैसों का सही उपयोग नहीं कर पाया। तो उस समय मत सोचो ऐसा। इसीलिए आज मौका है, हमें कल की नींव अच्छा डालें। ओके, सच्चे जीवन को बस में कर लो, अच्छे जीवन, सच्चे जीवन को बस में कर लो, और वो है प्रभु के पास। जो थोड़ा बता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बता है वो बहुत काटेगा भी। इसलिए पौलुस सिखा रहा हर एक भाई बहनों को कि अपनी आमदनी का 10वां अंश परमेश्वर को दो। कैसे भी आप कमाते हो, कैसे भी आप करते हो, अपनी आमदनी का 10वां अंश परमेश्वर को दो। साप्ताहिक आमदनी या महीना भर या 6 महीना का या साल भर का, जैसे भी आपका आमदनी होती है वैसे आप आमदनी के हिसाब से परमेश्वर को दो। ओके, 5वां पॉइंट, यीशु मसीह जब सताव आया तब कैसे जीवन, यीशु मसीह में जब सताव आया तुम कैसा जीवन जिया, वो वहां पर ले। पहला पत्रस का 4 अध्याय 12-13, दुख के समय अचंभा हुए या कुड़कुड़ाए, मसीह के दुखों में सहभागी हुए या आनंद मनाए, ऐसे समय में उसको महिमा दिए या नहीं, या उदास हो गई, या कलीसिया छोड़ दिए, या परमेश्वर की वचन पढ़ना छोड़ दिए, या परमेश्वर को कंप्लेन की, क्या की ऐसे समय पे जब सताव आता है, तो आप पर निर्भर करता है। दूसरा कोरिन्थियों का 4:17, जब दुख आया, दुख या सताव आया, आपका विचार कैसा? कलेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मसीह जीवन हमेशा याद रखो, कलेश सताव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए। ओके, ये ध्यान रखिए। बोले विश्वास किया हमने और कलेश क्यों चाहिए? दुख, मसीह जीवन में दुख होना, दुखित होना या सताए जाना महत्वपूर्ण है। क्यों जानते हैं? क्योंकि अनंत जीवन अनंत महिमा को उत्पन्न करता है, अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। जब आप कल यीशु के पास जाओगे और देखोगे यीशु के सामने, यीशु आपके दुखों में, यीशु के दुख में सहभागी हो, महिमा का उपयोग देगा। हमें नहीं मालूम। रोमियो का 8:18 में जो महिमा हमको मिलने वाला है, उसके आगे यह दुख कुछ भी नहीं। जो महिमा मिलने वाला, ओके, महिमा का धन तैयार हो रहा है। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में स्तेफनस दुख, तकलीफ, पत्थरबाह करके उसको मार दिया गया। यीशु उसका स्वागत कर रहा है।
सोचिए कितना बड़ा इनाम होगा उसका, नहीं जो यीशु के नाम से अपना प्राण भी दिया। अद्भुत है। 6 पॉइंट, हम समय कैसे बिताएं। विश्वासी होने के बाद हम अपने समय कैसे बिताएं। हमने अपने विश्वासी होने के बाद अपने समय, अपना जीवन कैसे बिताएं। इफिसियों का 5:16, हम जानते थे इस दुनिया में हर दिन बुरा है, हर समय बुरा है, दिन बुरे हैं, साल बुरे हैं। 2020 सब लोग बोले अरे 2020 कितना बुरा है। हम जानते हैं बुरा दिन है, फिर भी हम समय का सही उपयोग नहीं किया तो कल यीशु के पास आप बहुत बड़ा नुकसान उठाए। इसलिए आज मौका है, दिन बुरे जानते हैं, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। क्या समय को बहुमूल्य समझ लिए हैं तो उसको सही उपयोग करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। वचन संहिता 90 और 12 वचन में परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हमें दिन गिनने की समझ दे और बुद्धि के साथ उसको उपयोग करें। 7वां पॉइंट, आप किस तरह से दौड़ रहे हो, कैसे आप दौड़ रहे हो। विश्वासी जीवन का दौड़ कैसे दौड़ रहे हो, कैसे दौड़ रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं पर इनाम एक को मिलता है। सही नियम के साथ दौड़ो, आज्ञा सही क्या बोलते कायदे के साथ दौड़ो, कायदे के साथ दौड़ो। समझ रहे हैं, दौड़ में बहुत से लोग हैं पर आप कायदे के साथ दौड़ो। जो कायदे के साथ दौड़ेगा वो इनाम का हकदार होगा। भले वो लास्ट में पहले जाकर वो दौड़ पूरा कर लिया हो या लास्ट में पूरा किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ की जो खेल कूद होते हैं, जो पहले दौड़ के पहुंच जाता वो इनाम प्राप्त करता है, परंतु परमेश्वर कहता कि जो कायदे के साथ दौड़ को पूरा करता है, नियम के साथ, व्यवहार के साथ, परमेश्वर की इच्छा के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ जो दौड़ को पूरा करता है वो इनाम के हकदार है। अद्भुत है, अद्भुत बात है। ओके, तुम वैसे ही दौड़ो जैसे इनाम की हकदार हो। 1 कुरिन्थियों का 9:24, क्या आप जानते हो परमेश्वर आपको बुलाया, जैसे मूसा को बुलाया, जैसे दानियल को बुलाया, जैसे नूह को बुलाया, जैसे दाऊद को बुलाया, जैसे पौलुस को बुलाया, वो आपको भी और मुझे भी बुलाया ताकि इस दौड़ में हम शामिल हो जाए। कई पहले दौड़ रहा है और कई बीच में दौड़ रहा है और कोई लास्ट में दौड़ रहा है। आज हम लोग लास्ट में दौड़ रहे हैं। शुरू से लेकर स्वर्ग से परमेश्वर की दौड़ शुरू हुआ है। स्वर्ग में एक टिका नहीं, दौड़ में गिर गया, फिर वो पृथ्वी पे दौड़ शुरू कर दिया। अद्भुत है। ओके, और आप देख सकते हैं फिलिपियन का 2 अध्याय और वचन 16, सही मसीही जीवन दौड़ेंगे। जो सही मसीह है वो जीवन के अनुसार वो दौड़ में दौड़ेंगे। घमंड करने का साहस होगा उनके पास, क्योंकि वो परमेश्वर के नियम के अनुसार दौड़ेंगे और प्रभु के पास जाकर गर्व से कहेंगे, गौरव के साथ कहेंगे, मैंने दौड़ पूरा कर लिया है, मेरा दौड़ना व्यर्थ नहीं हुआ है। कल जाकर वो कहेंगे। ओके, पॉइंट 8, हमने अपने पूरी पापी स्वभाव, हमने अपनी पुरानी पापी स्वभाव को कैसे निर्णय में रखा है, कैसे हम निर्णय में रखा है। देखेंगे 1 कुरिन्थियों का 9:25 से 27 में किसान का एक बात आता है, एक क्या बोलते हैं, कुश्ती लड़ने का बात आता है। कुश्ती कैसा लड़े, कैसे वो काबू में रखा, सामने वाला गुस्सा दिला ना, उसको उकसा रहा, तो वो कैसे अपने आप को काबू में रखता, संयम में रखता। कई बार बरसात नहीं होता, किसान कैसे करता, इंतजार करता, संयम रखता। आप अपनी पुरानी पापी स्वभाव को
कैसे निर्णय में रखा है, संयम के साथ, धीरज के साथ, नियम के साथ, व्यवस्था के साथ काबू में रखा है, तो आप इनाम मिलेगा। 9, क्या तुमने पापों को, प्राणों को जीता है? क्या तुमने प्राणों को जीता है? यानी कि आत्माओं को जीतना, भटके हुए अविश्वासियों को जीतना। ओके, एक धर्मी का प्रतिफल क्या होता है? जीवन का वृक्ष होता है। अगर आपके पास जीवन का वृक्ष है और आप उसमें से किसी को फल नहीं खिलाते, तो फिर जीवन का वृक्ष रख के क्या फायदा? आप एक जीवन का खुशबू हो, आप जीवन का खुशबू हो, और वो जीवन किसी को दिया नहीं और किसी का जीवन प्राणों को बचा नहीं पाया, तो आपके पास जीवन का खुशबू रख के क्या फायदा ना। और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। नीति वचन के 11:30 में, दानियल का 2:3 में, राजा नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा। उस स्वप्न में जो नहीं बता सकेगा, उसका स्वप्न को भी बताना है और उसका अर्थ को भी बताना है। दानियल का 2 अध्याय वचन 3 में स्वप्न को भी बताना और स्वप्न के अर्थ को भी बताना। यार, स्वप्न और अर्थ कौन बता सकता है? पंडित, शास्त्री, सदुकी, टोना टुटका करने वाले हर ज्योतिषी, सब लोगों को अगर कोई स्वप्न और स्वप्न का अर्थ नहीं बताएगा, सबको मार डालेगा। सोचिए, नबूकदनेस्सर ने पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया। लोग आए, लोग चुप थे। अरे कौन ऐसा स्वप्न तो बताओ राजा, ताकि हम अर्थ बता दें। नहीं, स्वप्न भी बताओगे और अर्थ भी बताओगे, तो मैं जानूंगा कि तुम सही है। कोई नहीं बता पाया, सबको मारने वाला, सबका प्राण जाने वाला, परंतु दानियल सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता, यकीन करता, उसने स्वप्न और स्वप्न का अर्थ बताया, सब लोगों को बचा लिया। अद्भुत है। 10वां पॉइंट, जब लालसाएं अपने जीवन में आए तब कैसे बर्ताव किया? जब लालसाएं आपके जीवन में आए तो आप कैसे बर्ताव किया? याकूब का 1 अध्याय 2 और 3 वचन। उस समय आप दुखी थे या आनंदित हुए? क्या आप विश्वासी हो या कुड़कुड़ाए? तो जानो, आपको जानना होगा कि आप एक विश्वासी हो। आपका विश्वास परखा जाएगा। जब आपका विश्वास परखा जाएगा, इसीलिए परखा जाता है कि आपके अंदर धीरज को जन्म दे सके। जब धीरज जन्म लेता है, जब धीरज काम करता है, तो सिद्धता बनाता है। सिद्धता प्रभु के सामने इनाम के हकदार बनता है। अद्भुत है, ताकि आपको कुछ घटी ना उस समय जब यीशु के सामने खड़ा रहे, कुछ भी घटी ना। ओके, कितना पॉइंट में पहुंच गए? अब क्या यीशु के आगमन का इंतजार कर रहा हूं? हमें यीशु के आने का इंतजार करते रहना, हर दिन, हर समय। ऐसा मानो कि कल आएगा, ऐसा मानो कि अभी 1 घंटे में आएगा। इसी प्रकार से हमें इंतजार करते हैं। 2 तीमुथी 4:8, मेरे लिए प्रभु धर्म का मुकुट रखा, इसीलिए मैं इंतजार करता हूँ। 12, हमें दिए गई वचन और देह में विश्वास योग्य है। कैसे रहे? देह मतलब दिए गए वचन और कलीसिया में हमारा विश्वास योग्यता। ओके, 1 पत्रस 5वां अध्याय 2 और 4 वचन। ये पास्टर और लीडर और हर एक उन विश्वासी भाई बहन के लिए जो अगुवा, संडे स्कूल की टीचर हो या घर में स्त्री या पुरुष लीडिंग करता हो, अगुवा करता हो। मुकुट का मतलब अधिकार को दर्शाता है। मुकुट का मतलब अधिकार को दर्शाता है। ओके, हम कुछ मुकुट के बारे में बात करते हैं, फिर बंद करेंगे, ठीक है। मुकुट का मतलब है अधिकार को दर्शाता है। ओके, मसीह के आने वाले राज्य के विश्वासी के लिए इनाम होंगे। यह इनाम कुछ इस प्रकार से होंगे। हमारे प्रभु हमारी पुनरुत्थिति, शरीर के महिमामय स्तर
मसीह के लिए हमारी विश्वास योग्य पर आधारित होगा। दानियल का 12:3 में, ओके, विश्वास योग्यता पर आधारित होगा। आने वाली 1000 वर्षों के राज्य में सेवकाई और अधिकार की विभिन्न पदवी दी जाएगी। आने वाली जो 1000 वर्ष की राज्य में, ओके, सेवकाई और अधिकार की पदवी दी जाएगी, जो इस बात पर आधारित है कि मसीह के दिए गए कार्य पर एक विश्वासी कैसे विश्वास योग्य था। जो आज हम विश्वास करते हैं, जो हम विश्वासी है, हम परमेश्वर की कार्य में कैसे विश्वास योग्य रहे। वचन में, कलीसिया में, परिवार में, नौकरी में, कहीं भी आपको रखा है परमेश्वर, तो आप कैसे उसमें विश्वास योग्य रहे। कुछ विश्वासी थोड़े शहरों पर राज्य करेंगे और कुछ विश्वासी कई अधिक शहरों पर राज्य करेंगे। लूका का 19:11-19। पहला इनाम, ना मुरझाने वाली मुकुट। यह खास उनके लिए होगा जो अपने मसीह जीवन को अनुशासन, समर्पण और स्वयं को नियंत्रण को बनाए रखते हैं, जैसे एक योद्धा अपने प्रशिक्षण में रहते हैं। पहला कोरिन्थियों का 9:24-27 में, ओके। दूसरा, आनंद का मुकुट। यह एक खास इनाम उनके लिए है जो दूसरों को मसीह की ओर ले आते हैं। दानियल 12:3 और पहला थिस्सलुनीकियों 2:19-20 में, ओके। तीसरा, धार्मिकता का मुकुट। एक खास उनके लिए है जो उन पर थोपे और सौंपे हुए धार्मिकता को, जो अनुग्रह का तोहफा है, उसे प्रकट करते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4:8। धार्मिकता का मुकुट, दूसरा तीमुथियुस 4:8, जो आपको थोपा गया। जब आप यीशु पर विश्वास करते, ऑलरेडी आपको धार्मिकता दिया जाता है, और उस धार्मिकता को आप कैसे इस्तेमाल करते हो ना, अनुग्रह के तोहफा समझकर ना, उसको कैसे प्रकट करते हो। इसीलिए कहता है ना, जो धार्मिक समझकर, नीति वचन का एक वचन में हम लोग पढ़ा ना, नीति वचन का 11:30 ना, क्या कहता वचन 11:30 में, अच्छा था। नीति वचन का 11:30 में, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है ना, जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है, बचा लेता है, ओके। तीसरा, चौथा, जीवन का मुकुट। यह एक खास इनाम उनके लिए है जो लालसाओं, परीक्षाओं, सताव और यीशु के लिए मृत्यु को भी सहन करते हैं। अद्भुत है लोग, नहीं? यह है याकूब का पहला अध्याय वचन 12 और प्रकाशित वाक्य के दूसरा अध्याय वचन 10। जीवन का मुकुट। यह एक खास इनाम उनके लिए है जो लालसाओं, परीक्षाओं, सताव और यीशु के लिए मृत्यु को भी सहन करते हैं। आखिरी पॉइंट, महिमा का मुकुट। यह इनाम उनके लिए है जो कलीसिया में परमेश्वर के चरवाहे के रूप में विश्वास योग्य होते हैं। पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 4। कलीसिया में परमेश्वर के चरवाहे के रूप में विश्वास योग्य रहते हैं। महिमा का मुकुट, ओके। ये था अभिमानी आसियान सन का दूसरी पार्ट। विश्वासी लोग यीशु के सामने क्या होंगे, क्या पाएंगे। अगर आज आपका जीवन निर्धारित करता है कि आप कल क्या होंगे। इसीलिए आज मैं बिना शर्म के सुसमाचार प्रचार करता, बिना शर्म के यीशु का कहीं भी नाम लेने के लिए तैयार हूँ। यीशु के लिए जीने और मरने की तैयार हूँ। अगर हम इस प्रकार की सोच रखते, परीक्षाएं कुड़कुड़ाव नहीं, आनंद की बात समझे, लालसाएं अपने आप को कैसे नियंत्रण रखें, ये सब चीजों पर निर्धारित किया। परमेश्वर आपको नौकरी दिया, परमेश्वर आपको ऐसे काम पे रखा, आप उस नौकरी में परमेश्वर को कैसे
देखिए उस पर निर्भर करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस वचन को जो सुने पिता, कोई नए भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु यीशु, आज आप जानते नहीं कि एक दिन जब आप मर जाएंगे कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर कहता है कि हर एक मनुष्य को एक बार जन्म लेना, मृत्यु और उसके बाद न्याय होना भी निश्चित है। उसी प्रकार अगर आप कभी विश्वास नहीं किए तो आज आपके पास मौका है। यीशु नासरी के नाम पर विश्वास कर सकते हैं, अपनी पापों की क्षमा मांग सकते हैं और परमेश्वर के अनंत जीवन और महिमा में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने पापों को स्वीकार करिए और यीशु पर विश्वास करिए। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस प्रार्थना को सच्चे दिल से दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर दंडित हुआ। हे यीशु, मुझे माफ कीजिए और मेरे हृदय में आइए, मुझे एक नया जीवन दीजिए। धन्यवाद करता हूँ तन मन से आपके बलिदान पर, आपकी गाड़े जाने पर, आपके जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। यीशु, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र, यीशु नासरी मेरा उद्धार कर, मेरा मुक्ति कर, यीशु के नाम से आमीन। कर चुके हैं, स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप फोन करिए। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या और अधिक जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर फोन करें। धन्यवाद। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु